एक इनने वाले जब लाखों लोग होते हैं तब उस इंसान का फर्ज बनता है कि जो अपने शब्द सोच समझ के चुने। देखिए, मैं इस बारे में बोलना तो नहीं चाहता था, लेकिन हिंदी मातृभाषा होने के नाते मेरा फर्ज बनता है कि जो लोग हिंदी भाषा पर बॉलीवुड के नाम पर कीचड़ उछाल रहे हैं वो कतई मंजूर नहीं है। माना बॉलीवुड फिल्में आजकल कुछ खास कमाल नहीं कर रही हैं, लेकिन इसका हिंदी भाषा से क्या लेना देना। बॉलीवुड अपने कर्मों की सजा भुगत रहा है। उसका कारण ये तो बिल्कुल नहीं है कि वह अपनी फिल्मों को हिंदी में रिलीज कर रहा है इसलिए फ्लॉप हो रही है। जिन लोगों को ये मालूम नहीं कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ, उन लोगों को बता दूं कि साउथ सिनेमा से पिछले कुछ सालों से पैन इंडिया फिल्में बन रही हैं जो लोगों को पसंद आ रही हैं। देखो, पसंद के बारे में बता दूं, जो फिल्में अच्छी होंगी उनको हर कोई देखेगा और बेकार फिल्मों को कोई नहीं देखता, चाहे बॉलीवुड हो या टॉलीवुड या फिर हॉलीवुड। तो हुआ ये, बाहुबली KGF के हिट होने के बाद कुछ लोगों को लग रहा था कि बॉलीवुड फिल्में साउथ हिट होने से फ्लॉप हुई हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। जैसा कि मैंने पहले कहा था, फिल्में अच्छी होंगी, बिल्कुल नहीं है। जैसा कि मैंने पहले कहा था, फिल्में अच्छी होंगी तो हर कोई देखना पसंद करता है। हाल ही में शहीद मेजर संदीप उन्नीकृष्णा के जीवन पर आधारित फिल्म का ट्रेलर लॉन्च किया गया। महेश बाबू इस फिल्म के प्रोड्यूसर हैं। आपको बता दूं, ये फिल्म कमाल की होने वाली है। मुझे इसका ट्रेलर बहुत पसंद आया था। तो ट्रेलर रिलीज इवेंट के दौरान प्रेस ने उनसे सवाल किया कि वो बॉलीवुड में कब डेब्यू कर रहे हैं, तो उन्होंने इसका जवाब दिया, बॉलीवुड कांट अफोर्ड मी, जिसका सीधा सा मतलब है कि बॉलीवुड की वो औकात नहीं है कि मेरे साथ फिल्म बनाए, और साथ में ये भी कहा कि हिंदी फिल्में करके मैं अपना वक्त बर्बाद नहीं करना चाहता। हालांकि उन्होंने साथ में ये भी कहा था कि आपको लग रहा होगा कि मैं ये सब अहंकार में बोल रहा हूँ, तो उनको बता दूं कि सर, आप अहंकार में ही बोल रहे हैं। वो क्या है ना कि अहंकार अंधा कर देता है। उनको साफ साफ पता है कि बॉलीवुड फिल्में क्यों नहीं चल रही हैं, बस बॉलीवुड की आड़ में हिंदी भाषा को टारगेट किया जा रहा है। उन्होंने पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान या तो तेलुगु में जवाब दिया या फिर इंग्लिश में बातें की, जिसका सीधा सा यही मतलब निकलता है कि वो हिंदी भाषा को कतई पसंद नहीं करते। तो मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि हिंदी जब आप जबान से निकालना ही पसंद नहीं करते तो तेलुगु फिल्में हिंदी में डब्ड क्यों करते हो? तेलुगु में बनाओ और देखो, बात खत्म। उनको शायद ये ना पता हो कि बाहुबली 2 ने भारत में 1030 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था। ये मैं सिर्फ इंडिया नेट कलेक्शन की बात कर रहा हूँ। तो 1030 करोड़ में से तेलुगु 338 करोड़, मलयालम 54 करोड़, तमिल 125 करोड़ और अकेले हिंदी भाषा ने 510 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया। अगर हिंदी लैंग्वेज में इसे रिलीज ना करते तो 500 करोड़ भी मुश्किल से कमाते। यही सब KGF चैप्टर 2 में देखने को मिलेगा। बिना हिंदी के 1000 करोड़ माइलस्टोन भूल जाओ। बॉलीवुड की फिल्में अब आजकल अच्छी नहीं बन रही, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि हिंदी भाषा की वजह से अच्छी फिल्में हर कोई देखेगा। 20 सालों से क्या बॉलीवुड फिल्मों के रिकॉर्ड तोड़ने के पीछे लगे थे? भाषा एक जरिया है एक दूसरे से अपनी बातें समझाने का। ये सर्वोच्च भाषा की लड़ाई कब से बीच में आ गई पता नहीं। DDLJ 27 सालों से एक सिनेमा घर में चल रही है। तेलुगु तमिल की तो मैंने कोई फिल्म नहीं देखी जो 1 साल भी पूरी चली हो। औकात की बात मुझे समझ नहीं आई। आप किस औकात की बात कर रहे थे? फीस की कर रहे हो या फिर किसी और चीज की? क्योंकि फीस की कर रहे हो तो फीस के मामले में बॉलीवुड वाले 100 करोड़ चार्ज कर रहे हैं। देखिए, हिंदी भाषा के खिलाफ एक शब्द नहीं सुना जाएगा। मुझे नहीं पता कौन सी भाषा कितनी पुरानी है, लेकिन मुझे इतना जरूर पता है कि भाषा कोई भी हो उसकी इज्जत होनी चाहिए। चंद पैसों की बात नहीं है, ये बात है सम्मान की। वरना आपकी जैसी सोच जो इंग्लिश में जवाब देना पसंद करते हैं लेकिन हिंदी बोलना भी पसंद नहीं करते, इसी तरह की सोच के कारण 300 साल पहले गुलामी की जंजीर में बंधे थे। अंग्रेजों ने इसी बात का फायदा उठाया कि इनकी आपस में तो बनती नहीं है, तब उन्होंने फूट डालो राज करो की नीति बनाई। अभी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो तब महेश बाबू का एक और बयान आता कि मैंने जो कुछ कहा मजाक में कहा था, मैं हर भाषा का सम्मान करता हूँ। अब मजाक में ये चीजें कब से आने लगी पता नहीं। लगता है महेश बाबू मुन्नावर फारूकी की कॉमेडी देखते हैं, क्योंकि मुन्नावर को किसी की भावना का ठेस पहुंचाना मजाक लगता है। इसी तरह महेश बाबू भी मजाक में हिंदी का अपमान कर दिए। तो उनसे मैं एक ही विनती करूंगा कि ऐसा मजाक आगे से ना करे तो ही बेहतर है। अंत में मैं इतना ही कहूंगा, बॉलीवुड टॉलीवुड कुछ नहीं है। भारतीय सिनेमा बोलो मिलकर कीर्तिमान रचते हैं, क्योंकि जब कोई फिल्म बड़े स्तर पर देश से बाहर रिलीज होती है तब वह भारतीय फिल्म ही कहलाती है, ना कि कोई साउथ आती है, ना कि नॉर्थ की मूवी। मेरी इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।